बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से हम श्री परम धाम के 25 पक्षों की अलौकिक अनुपम शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रही हूँ। शिवराज जी की अपरंपार में से हमने 6 परिक्रमा संपूर्ण करी। अब बढ़ती है 7वीं परिक्रमा, हमारी बड़ी राह, जहाँ 8 सागर, 8 चिनी और 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा आई है। तो इन वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि बड़ी राम किन स्थान पर शोभायमान है और हम छोटी राम में है तो बड़ी राम कैसे पहुंचे। तो हम देखेंगे छोटी राम को घेर कर बड़ी राम की सुंदर शोभा, और हम छोटी राम की इन हवेली में है, इन चौथे फिरावे की इन हवेली में है, और यहां से हमें चलना है बड़ी राम की हवेली में। तो कैसे चलेंगे, ये देखिए छोटी राम को घेर कर बड़ी राम की शोभा आई। अब हम इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करें। 6000 हवेलियां दाएं, 6000 बाएं। आगे हवेली को घेर कर आई 400 कोस की रोस को पार करके भूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक की शोभा देखते हुए, आगे वनों की शोभा देखते हुए हम बड़ी नहर के नजदीक पहुंचे। वन रॉस, पाल, जल रॉस को पार किया, इन बड़ी नहर को पार किया। आगे जल रॉस, पाल, वन रॉस को पार करके इन रॉस से होते हुए हम बड़ी राम की इन महाबिलंद हवेली को घेर कर आई 400 कोस की रॉस पर पहुंची। आगे भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन महाबिलंद हवेली में पहुंची। 1200 कोस की रॉस छोड़ी, आगे मध्य त्रिपोली। यहाँ पर भी 6000 हवेली इधर रही, 6000 हवेली इधर रही। इस तरह से हम छोटी राम से चलते हुए बड़ी राम की इन हवेली में पहुंचे। अब इन शोभा को हम अन्य दृश्यों से भी देखते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से ये वन की नहरों का दृश्य, ये छोटी राम, छोटी राम का पहला फिरावा, दूसरा फिरावा, तीसरा फिरावा और ये चौथा फिरावा। इन चौथे फिरावे की इन हवेली की भूम भर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करें, और यहाँ पर हम 6000 हवेली एक तरफ छोड़े, 6000 दूसरी तरफ। मध्य गली से होते हुए इन 400 कोस की रोस को पार करके मुंह भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक से होते हुए चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखते हुए, वनों की सुंदर शोभा देखते हुए हम नहर के समीप पहुंचे। पहले वन रॉस, फिर कमर भर ऊंची पाल, फिर जल रॉस, और इन पुल से हमने बड़ी नहर को पार किया। अब आगे देखेंगे हम, जब हमने पुल से नहर को पार किया तो जल रॉस पर, आगे कमर भर ऊंची पाल, फिर वन रॉस, आगे 3 सीढ़ी उतरकर रेती रॉस से होते हुए हम बड़ी राम की इन महाबिलंद हवेली को घेर कर आई 400 कोस के नजदीक पहुंचे। इन रॉस से 3 सीढ़ी चढ़कर हम उन रॉस पर आए। आगे भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम महाबिलंद हवेली को घेर कर आई, जो परिक्रमा रोस आई है यहाँ 1200 कोस की।
उन 1200 कोस की परिक्रमा रोज को पार किया, आगे मध्य त्रिपोलिया। तो इस तरह से हम छोटी रांग से चलते हुए बड़ी रांग पहुंचे। एक बार ड्रॉ करके रास्ता दिखा देती हूँ। ठीक मध्य से चलेंगे और ठीक मध्य पहुंचेंगे। बड़ी राग में किस प्रकार से 80 महाबिलंद हवेलियां आई हैं और 8 सागर 8 चीनियां आई। तो आइए सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से, श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से इन शोभा को दिल में लेते हैं। छोटी राग में है और बड़ी राग की ओर देखेंगे तो घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां, घेर कर ये 32 महाबिलंद हवेलियां एक रस, एक भूमभर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान। ऐसा नहीं है कि ये हवेली भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, फिर कुछ स्थान है, फिर ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, संपूर्ण शोभा भूमभर ऊंचे चबूतरे पर। 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 विशाल अति महाबिलंद बुर्ज। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए 32 महाबिलंद हवेलियां घेर कर और दो हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया, और ये शोभा हमें गुर्ज के रूप में शोभायमान होती हुई। तो 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 ही गुर्जों की शोभा। ये गुर्ज 4 लाख कोस के आए हैं। 2 लाख कोस की जगह एक हाथ से लेकर, 2 लाख कोस की जगह इन हाथ से लेकर यहाँ पर अति विशाल त्रिपोलिया, 2 थंबों की यहाँ 3 गली, 4 लाख कोस का है तो एक एक गली 1,33,000 की। तो इन थंबों की विशालता को भी दिल में लेंगे। इन गोल बुर्ज में हम देखेंगे 3 द्वारों की, अति विशाल द्वारों की हमें शोभा नजर आती हुई। इन द्वारों से भीतर जाएंगे तो 3 मेहराबें, आगे 3 गलियां। और हम छोटी रांग की तरफ देखेंगे तो इनसे उतरकर महाबिलंद हवेली को घेर कर आए 400 कोस की रोज पर। आगे हम नहर, जल रोस, पाल, वन रोस, वनों की सुंदर शोभा को देखेंगे। तो ये शोभा हुई गुर्ज की। तो इस तरह से छोटी रांग की तरफ घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां, और ये हवेलियां भी सागर के रंगों के अनुरूप खिलती हुई, नीर सागर के सन्मुख लाल रंग में, क्षीर सागर के सन्मुख पीत रंग में, दधी सागर के सन्मुख हरी रंग की आभा लिए, ऐसे घेर कर घृत सागर के सन्मुख देखिए नीली नीली आभा से, और श्याम सागर के सन्मुख श्याम रंग में सुहाती हुई। तो इस तरह से छोटी राम को घेर कर पहली हाथ 32 महाबिलंद हवेलियों किया। अब इसी तरह से हम देखेंगे बेहद भूमिका की तरफ भी 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 बुर्ज। अब इन दोनों फिरावों के मध्य एक फिरावा और है। यहाँ भी 32 महाबिलंद हवेलियां आनी चाहिए थी, पर यहाँ 16 आई हैं। ये देखिए एक हवेली, फिर एक हवेली का स्थान छूटा हुआ, फिर दूसरी हवेली, फिर एक हवेली का स्थान छूटा हुआ, फिर हवेली। तो इन स्थान पर 16 हवेली आई है, 16 स्थान छूटे हुए हैं। तो इन स्थान पर क्रमशः एक सागर एक जिमी, जैसे ये सागर की शोभा हुई हवेली, हवेली के बाद जिमी, जिमी के बाद हवेली, और फिर सागर की शोभा। इस तरह से इन 16 स्थान पर 8 सागर 8 जिमी। और इन शोभा को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे रंग महल में घेर कर हवेलियों की फिरावे आते हैं, तो हम यूं समझे छोटी नाक को घेर कर मुंह भर ऊंचे चबूतरे पर हवेलियों के 3 फिरावे आए। ये पहला फिरावा,
ये दूसरा और ये तीसरा। इन पहले फिरावे में है, दौड़ते हुए हम तीसरे फिरावे में जा सकते हैं। दो हवेलियों के मध्य त्रिपोली की शोभा। अब मध्य फिरावे में पूरी 32 हवेलियां ना आकर 16 आई हैं, तो 16 के स्थान पर 8 सागर 8 जी। अब हम इस शोभा को दिल में लेवे, हम इन सागर पे हैं। सागर की चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली और चारों कोनों पर भी। तो ये घेर कर जो महाबिलंद हवेली का शोभा आई है, ये सागर की भूम भर ऊंची पाल कहलाती है। ये देखिए, हम घेरते हुए इन भूम भर ऊंची पाल से, इन महाबिलंद हवेलियों से सागर की परिक्रमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक जिले की भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शोभा हुई कि हमारी 80 महाबिलंद हवेलियां कैसे आई हैं और 8 सागर 8 जिले कैसे आए हैं। अब हम देखते हैं 80 महाबिलंद हवेली में से एक हवेली की शोभा। उसी प्रकार से सभी 80 महाबिलंद हवेली आई है। एक हवेली की हम शोभा देखते हैं तो यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक महाबिलंद हवेली में 12,000 हवेली की 12,000 हारें। छोटी राम की तरफ से यहाँ पर रोस है 1200 कोस की, आगे रोस है सागर की तरफ 1400 कोस की। छोटी राम की तरफ तो रोस होगी 1200 कोस की और सागर की तरफ रोस होगी 1400 कोस की। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर रोस हो जाएगी 1800 कोस की और इधर 2000 कोस की। तो इस तरह से बढ़ता विस्तार। अभी हम एक शोभा देखते हैं छोटी राम की तरफ से। आगे इसी हिसाब से शोभा, लेकिन बढ़ता विस्तार। अब यहाँ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब इन 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जिनमें 12,000 त्रिपोलिये भी आए, उनमें एक हवेली की शोभा देखती है। एक हवेली हम देखेंगे, उनमें 1200 कोस की तो हवेली और 1200 कोस का ही त्रिपोलिया, तो हवेली यहाँ 2400 कोस की कही जाती है। अब इन 1200 कोस की हवेली में देखेंगे, 400 कोस में दरवाजा, 400 कोस में कमर भर ऊंची चबूतरी, चबूतरी की चारों कोनों पर थम, चारों दिशा में मेहराबें, उतरती सीढ़ियां। भीतर जाते हैं तो 6000 मंदिरों की पहली हार, आगे 2 थंबों की हार 3 गलियां, 6000 मंदिरों की दूसरी हार, आगे 12,000 मोहलातों की 12,000 हार। जहाँ मोहलातें आमने सामने पड़ रही हैं वहां भी 24 मेहराबें, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबें, और ठीक मध्य चौक में कमर भर ऊंची चबूतरे पर बैठा। अब हम इन 12,000 महलों की 12,000 हारों में से एक मोहलात में खुद को देखें तो पुनः यही शोभा। एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे, 6,000 मंदिरों की 2 हारों के बाद यहाँ पर अब 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। आमने सामने जहाँ मंदिर आ रहे हैं वहाँ 24 मेहराबें, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबों की अनुपम शोभा। अब एक मंदिर में आ जाए तो पुनः यही शोभा। दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं चबूतरे, मंदिरों की 2 हारों के भीतर या 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें, और 2 कोठरियों के मध्य भी त्रिपोली की शोभा, तो यहाँ भी 24 मेहराबों की शोभा। एक कोठरी के भीतर जाते हैं तो बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, हिंडोले, उछलती बच्चों की शोभा, सुख सींचा, सुंदर शोभा, अपरंपार शोभा एक कोठरी के भीतर। तो ये शोभा हुई एक हवेली की, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों की से। इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, एक हवेली की शोभा, दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और यह 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। आगे यहाँ पर एक महल में आ जाते हैं तो ये संपूर्ण शोभा, और यहाँ पर
मंदिरों की हारे, एक मंदिर में आ जाते हैं तो कोठरियां। तो इस प्रकार से अपरंपार शोभा एक हवेली की। तो ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। संपूर्ण शोभा छोटी राह के समान। अब एक शोभा इसमें और आती है कि हम मध्य त्रिपोली से चले, 6,000 हवेलियां एक तरफ, 6,000 हवेलियां दूसरी तरफ छोड़कर। इसी तरह से इधर से भी हम मध्य त्रिपोली से चले तो ठीक मध्य का जो चौक आएगा, मध्य का जो चौकड़ी बनेगी, उन चौकड़ी में एक मोहलात की शोभा। उन मोहलात की शोभा आकाशी महल की मध्य हवेली के समान आई है, जिसमें जल का स्तून गया है। उन शोभा को देखते हैं बड़े प्यारे से दृश्य से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर शोभा घेर कर आई मोहलाते। एक एक मोहलात में पुनः मंदिर मिल जाएंगे हमें। फिर एक तंबू की हार, दो गली, भीतरी गली में हम देखेंगे बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर बैठक, और यहाँ पर जल का स्रोत जो चांदनी पर जाकर खुलेगा। उन शोभा को यहाँ से भी देखने का प्रयास करते हैं। घेर कर महलों की हार, चारों दिशाओं में दरवाजे, एक थंब की हार, दो गलियां, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब हिंडोले, और यहाँ पर जल का स्रोत जो चांदनी पर जाकर खुलेगा। तो इस प्रकार से हमने महाबिलंद हवेली की शोभा देखी। अब हम शोभा देखेंगे, ये जो हवेलियां हैं, इनके जो हिस्सा वनों की तरफ आता है, तो वहां पर हवेलियों के सन्मुख वन और त्रिपोलियों के सामने रेती रोसे आती है। जैसे हम यहाँ पर लेंगे, जहां पर ये तीन हवेलियां एक साथ आई हैं, जिमी और सागर की संध में। तो यहाँ पर हम छोटी रांग की तरफ देखेंगे और बेहद भूमिका की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर हमें प्रत्येक हवेली के सामने वन और त्रिपोली के सामने रोसे मिलती हुई। अब इसी तरह से जो हवेलियां सागर के चारों दिशा में आई हैं, उनमें भी हवेली का जो हिस्सा वन की तरफ पड़ता है, उनमें हवेलियों के ठीक सन्मुख वन और त्रिपोलियों के सन्मुख रेती रोसे। ये देखिए, इस शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। एक महाबिलंद हवेली का दृश्य, ही गोल बुर्ज, त्रिपोली के सामने रोसे और हवेली के सामने बगीचे। अभी हमने शोभा देखी थी कि हम छोटी रांग की तरफ से इन महाबिलंद हवेली में है। यह 1200 कोस की रोस है, 1200 कोस की हवेली है। तो सामने वन भी 1200 कोस की चौड़ाई लिए और 4 लाख कोस की लंबाई लिए। 12,000 हवेली के सामने 12,000 वन और 12,000 ही चांदनी चौक। और ये रोसे भी 1200 कोस की और 4 लाख कोस की लंबी। लेकिन जब इसी हवेली के हम सागर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर विस्तार होता हुआ ये रोस भी 1400 कोस की और हवेली भी 1400 कोस की। तो यहाँ पर ये वन भी 1400 कोस का होता हुआ लंबाई 4 लाख कोस की ही रहेगी। अब इस तरफ से हम देखते हैं, यहाँ पर 1800 कोस में हवेली है, तो ये वन भी 1800 कोस की चौड़ाई लेता हुआ। तो इस प्रकार से हमने शोभा देखी कि वनों की तरफ इन हवेली का जो हिस्सा पड़ता है, हवेली के ठीक सामने वन, चांदनी चौक और त्रिपोलियों के सामने रोसे। कि हम छोटी रांग में है और वहां से हमने जाना है सागर में, तो कैसे जाएंगे।
ये देखिए, ये छोटी रांगनी हवेलियों का चौथा फिरावा। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक वनों की शोभा देखते हुए हमने महानद को पार किया। आगे हम 4 लाख कोस की सुंदर रेती रेस को दाएं बाएं शोभा देखेंगे वनों की। हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन महाबिलंद हवेली की रौस पर आ गए। महाबिलंद हवेली के चबूतरे पर आ गए। यहाँ पर 1200 कोस की रोज। इन रोज पर रमन करते हैं और नजर करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर प्रत्येक हवेली के सामने वन और चांदनी चौक, तो 12,000 चांदनी चौक शोभायमान होते हैं। अब मध्य त्रिपोली से हम भीतर की ओर चलते हैं। त्रिपोली की सुंदर शोभा, हवेलियों की सुंदर शोभा। ठीक मध्य स्थल पे पहुंचेंगी तो यहाँ पर एक मोहलात की शोभा, घेर कर महल, भीतर थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जल का स्तूप जो आकाशी तक गया है। इन हवेली की शोभा देखते हुए इन महाबिलंद हवेली को पार किया। अब यहाँ पर हम 1400 कोस की रोस पर पहुंच गए। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर 4 लाख कोस इन रेती रोस को पार करके हम सागर को घेर कर आई 400 कोस की पाल तक पहुंच गए। रेती रोस से आए हैं तो पाल पर चढ़ जाने के लिए हमें 3 सीढ़ी चढ़नी है। अगर हम चांदनी चौक से आते तो हम सीधा ही इन पाल पर आ जाते। चूंकि हम रेती रोड से आए हैं, यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां उतरे, तले 400 कोस की रोस, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर रेती रोस को पार किया। आगे पुणे 3 सीढ़ी, उन 3 सीढ़ी से चढ़कर हम इन सागर की पाल पर आए और यहाँ से खड़े होकर सागर की शोभा को देखा। खुद को इन सागर की इन पाल पर महसूस करते हैं तो हम देखेंगे घेर कराई 400 कोस की ये पाल, और यहाँ से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, 24,000 रास्ते, हवेली के ठीक सामने चांदनी चौक से रास्ता, त्रिपोली के ठीक सामने रोसों से रास्ता, तो 24,000 रास्तों के सामने 24,000 जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। दूसरे शब्दों में कहीं 24,000 घाट हर दिशा में, चारों दिशाओं में वन। इन वनों की 12,000 भूमि और एक एक भूमि 12,000 भूमि समाई। वनों के आगे महाबिलंद हवेलियां नजर आती हुई भूमर ऊंचे चबूतरे पर, इनकी भी 12,000 भूमि और एक एक भूमि 12,000 भूमि नजर आती है। हम यहाँ पर खड़े हैं, सामने की ओर नजर कर रहे हैं, तो इन 12,000 वनों के, इन महाविलंद वनों की शोभा, 12,000 वन, उनके मध्य 12,000 रेती रोज से, और इन वनों में मिलान करते हुए जल चबूतरे तक छाया की, और इन वनों ने भूम दर भूम महाबिलंद हवेली से भी मिलान किया है। तो हवेलियों से होते हुए, इन वनों की चांदनी से होते हुए यहाँ कठेरे से लगकर सागर की शोभा देखी। हम यहाँ पर खड़े हैं तो ठीक सन्मुख हमें 12,000 चांदनी चौक की रोशनी, 12,000 त्रिपोली वाली उसके सामने जो रेती रोशनी नजर आती है। चांदनी चौक की रोशों से सीधा आगे हमें भोंवर की सीढ़ियां, हवेली के द्वार भी छलकते हुए, और चारों कोनों पे 4 लाख कोस के लंबे चौड़े रेती के सुंदर मैदान, जहां पर पिया संग और सवारी के सुख लेते हैं। यहाँ पर दो तरफ तो त्रिपोलिये लगते हुए और दो तरफ वन लगते हुए, और सागर के ठीक मध्य तीसरे हिस्से में टापू में है। सागर की लंबाई चौड़ाई देखिए तो 4 करोड़ कोस की, और परिक्रमा कहीं गिरद कहीं 16 करोड़ कोस की।
तो ये एक सुंदर सागर की शोभा हुई। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, सागर, जलवास, चारों दिशाओं में 12,000 बगीचे, 12,000 चांदनी चौक, चारों दिशाओं में महाबुलंद हवेलियां। प्रत्येक दिशा में देखेंगे महाबुलंद हवेलियों के 12,000 द्वार, चारों दिशाओं में 48,000। एक दिशा में देखेंगे तो 24,000 चौखटे कोच, उन पर आते गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और त्रिपोलियों के ऊपर भी सुंदर बैठके। एक दिशा में 24,000 घाट, इसी प्रकार से चारों दिशाओं में घाटों की शोभा। तो ये सुंदर शोभा हुई एक सागर की। सागर की लंबाई चौड़ाई हमने देखी 4 करोड़ कोस, और घेर कर परिक्रमा है 16 करोड़ कोस की। सागर के तीसरे हिस्से में टापू महलों की सुंदर शोभा हुई। और हम देखेंगे छोटी रांग की तरफ जो हवेली आई है, रांग की बड़ी हवेली, जिन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, इनमें दाएं बाएं की 4-4 हवेलियां छोड़कर मध्य की जो 4,000 हवेली है, ठीक उनके सन्मुख दोरीबंद टापू महलों की शोभा आई है। इन 4,000 हवेलियों के सन्मुख 12,000 टापू महल आए हैं। ये शोभा किस प्रकार से आई है उनको भी देखते हैं। ये एक हवेली का दृश्य, जिनमें हम देखते हैं ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। तो ये एक हवेली के 3 हास 3 पहल कहे जाते हैं। 3 पहल ये हुए और 3 पहल त्रिपोलिया के हुए, 2 थंबों की हार 3 गली। तो एक हवेली के कुल पहल हो गए 6, त्रिपोलिया सहित 6 पहल हो गए। तो अब शोभा देखिए, 4,000 हवेली के कुल कितने पहल हुए। ये जो 4,000 हवेली आई है, इनके पहल हो गए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000। उन 24,000 पहलों के ठीक सामने, उन 24,000 हास के सामने 12,000 की 12,000 टापू महलों की हारे हुई। 24,000 में 12,000 के सामने तो टापू महल, और 12,000 के सामने जल की संदेह हुई। तो इस प्रकार से 12,000 की 12,000 टापू महल और उनके मध्य जल की संदेह। ये सभी टापू महल जुदे जुदे शोभायमान है। 2 टापू महल के बीच में जल की संध है। छोटी रांग की तरफ से देखते हैं तो कोई टापू महल 400 कोस का, कोई 425, कोई 450। जैसे जैसे हम भेद भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये टापू महल भी बढ़ रहे हैं। अब हम एक टापू महल की सुंदर शोभा को निरखते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से एक टापू की शोभा देखते हैं। जल की गहराई से एक चबूतरा टापू का, एक टापू, इस टापू को हम माने 600 कोस का लंबा चौड़ा। 600 कोस के 4 हिस्से कर ले, 150-150 के 4 हिस्से। इन 3 हिस्सों में तो ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। एक हिस्सा अब 150 कोस का रह गया, तो घेर कर 75 कोस की इस सुंदर वनों की शोभा हो गई। चारों कोनों पे, चारों दिशाओं में 75 कोस के वनों की शोभा हो गई। और 450 कोस का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। हम सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आए तो घेर कर 100 कोस की रोस और 250 कोस में एक हवेली की शोभा। 250 कोस के 3 हिस्से कर लें तो एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में चबूतरा। जैसे कि हमने राम की एक हवेली की शोभा देखी थी, वैसे 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारे। एक महल में गए तो पुनः यही संपूर्ण शोभा, मंदिरों की 2 हार के आगे मंदिरों की 12,000 की 12,000 हारे।
एक मंदिर में गए तो यहाँ पर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। संपूर्ण शोभा एक हवेली की, जैसे कि हमने छोटी रांग में देखी और बड़ी रांग की एक हवेली में देखी। अब इन रोज पे रमन कर रही हैं तो चारों दिशाओं में चांदनी चौक की शोभा। श्री रंग महल के अनुसार रंग महल की चांदनी चौक की चौपाई श्री रंग महल के माफक और यहाँ की चौपाई यहाँ की माफक। और चांदनी चौक से जो रोसे जा रही हैं वो यहाँ पर आके जल रोज से मिल रही है। वनों से जो रोसे जा रही हैं वो भी यहाँ आकर मिल रही है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर छेद न कीजिए। अब हम शोभा देखते हैं टापू महल की चांदनी की। ये खड़े दृश्य में भी टापू महल की शोभा देखिए। चारों दिशाओं में चांदनी चौक, चारों कोनों में भी वन, भूम दर भूम 12,000 भूम और एक एक भूम में 12,000 भूमें समाई हुई। अब हम इनकी चांदनी की शोभा देखते हैं। चारों दिशाओं में भूम भर की ऊंची दीवार, दीवार से उतरती सीढ़ियां, और ये जो दीवार आई है, दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित दरवाजे दाएं बाएं जो चौखटे गुर्ज है संपूर्ण शोभा सहित उठी है। चौखटे गुर्जों की चांदनी पर गुम्मट, चार थम उठकर देहरी, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका और द्वारों की कमाने भी यहाँ तक आती हुई। इनमें भी कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, कांगरी, कंगूरों की शोभा। और हम जब भूम पर की सीढ़ियां उतर कर आते हैं तो बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठक। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा हुई टापू महल की चांदनी की। इस प्रकार से 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें आई हैं। सुंदर, अति सुंदर शोभा टापू महलों की। और यहाँ से हम देखते हैं तो चारों कोनों पे 4 लाख कोस के लंबे चौड़े रेती के मैदान। इन रेती के मैदानों में पिया संग अस्वारी की सुख लीजिए। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ की शोभा निरख रही है। चारों दिशाओं में बगीचे, आगे महाबिलंद हवेलियां, कोने पर भी हवेलियां लगती हुई और चारों कोनों में रेती के मैदानों की सुंदर शोभा। अब हम देखते हैं शोभा एक चिमी की। हमने शोभा देखी थी कि एक सागर एक चिमी, एक सागर एक चिमी क्रमशः आए हैं। 2 सागर के बीच में एक चिमी और 2 चिमी के बीच में एक सागर। तो हम देखेंगे चिमी उतनी ही लंबाई चौड़ाई में आई है जितनी की सागर की शोभा है। 4 करोड़ कोस की लंबी चौड़ी और घेर कर परिक्रमा है 16 करोड़ कोस की। जिस प्रकार से सागर के चारों दिशाओं में शोभा है, उसी प्रकार जिमी के भी चारों ओर सुंदर शोभा। चारों दिशाओं में महाबिलंद वन। इन वनों के आगे महाबिलंद हवेलियां, चारों कोनों में रेती के मैदान, आगे हवेलियों के कोने झलकते हुए और घेर कराई रौस की शोभा सागर के माफा की। इस शोभा को यहां से भी देखते हैं। ये देखिए जिमी का खड़ा दृश्य। चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली। तो इस प्रकार से जिमी के चारों ओर समान रूप से शोभा, जैसा कि सागर के चारों ओर आई है। सागर और जिमी की पिक्चर एक साथ, ताकि हम दोनों की शोभा एक साथ देख सके। जैसे घेर कर सागर के चारों ओर शोभा आई है,
ठीक उसी प्रकार घेर कर जिमी के चारों ओर शोभा आई है। तो इस प्रकार से हमने शोभा देखी कि जिमी भी 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई में 16 करोड़ कोस की ग्रिड में शोभायमान है। चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, वनों से आगे महाबिलंद हवेली। इन हवेली हवेली से होते हुए हम इन जिमी की परिक्रमा कर सकते हैं। अब सागर के स्थान पर यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पर संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की है। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए तो 1600 कोस की रौस। इन हवेली को घेर कर 1600 कोस की परिक्रमा रोज। आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। संपूर्ण शोभा एक बड़ी रांग की महाबिलंद हवेली के समान कि हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो परिक्रमा रोज के आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। तो इस प्रकार से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक हवेली की हम शोभा देखें तो ठीक उसी प्रकार से सभी हवेलियों की शोभा ही है। एक हवेली में चारों दिशाओं में दरवाजे, दोनों ओर चबूतरे। 6,000 मंदिरों की पहली हार, 2 थंबों की हार, 3 गली, 6,000 मंदिरों की दूसरी हार। आगे 12,000 मोहलातों की 12,000 हार। अब एक मोहलात में चले जाएं हम तो पुनः यही शोभा। चारों दिशाओं में दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे, 6,000 मंदिरों की 2 हारे और इन स्थान पर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। एक मंदिर में आ जाए, पुनः यही शोभा। 6,000 मंदिरों की 2 हारों के बीते 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। अब महलों की शोभा हो, मंदिर हो, कोठरियों इन स्थान पर तो इनके आमने सामने जहाँ द्वार मिलते हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबे। इसी प्रकार जो हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 का समूह देखा, इनके मध्य भी त्रिपोली। यहाँ भी आमने सामने जहाँ हवेली के द्वार पड़ते हैं वहां पर 24 मेहराबे, और जहाँ कोने मिलते हैं वहां 24 मेहराबे। और महाबिलंद हवेली की ठीक समान यहाँ भी ठीक मध्य में एक हवेली जिनमें जल का स्रोत चांदनी और चांदनी से भी 20 फुट ऊपर जाकर खुलता है। और ये महल कैसे आया है? ठीक मध्य चौकड़ी में घेर कर महल, एक थम की हार, 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थम, ठीक मध्य जल का स्रोत। तो संपूर्ण शोभा इन जिमी की मानिंद राम की बड़ी हवेली की कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की आई है। अब हम चांदनी की शोभा देखते हैं। जैसी चांदनी जिमी की वैसी ही चांदनी 80 महाबिलंद हवेलियों की आई है। तो हम देखेंगे चांदनी के ठीक मध्य वो पर ऊंचे चबूतरे पर एक टापू महल की शोभा। यहाँ पे शोभा काफी कुछ माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलती हुई। वहां पर भी ठीक मध्य टापू महल, यहाँ पर भी टापू महल की शोभा। ये टापू महल एक हवेली के समान शोभायमान। हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। 20 भूम 21वीं चांदनी। तो अगर हवेली की भूमों का हिसाब देखें कि 12,000 भूम और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई। इसी प्रकार से ये 20 भूम का जो टापू महल है, इसकी एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई। चांदनी पर जल का स्तूल खुला, भूम दर भूम जल नीचे आता हुआ इन ताल में आया। अब घेर कर
2 होम की दहलान। जैसे कि शोभा हमने माणिक पहाड़ की चांदनी पर देखी। इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर 4 थंबों की हारे, 3 मेहराबे, 3 दहलाने। दाएं बाएं की दहलान 1 भूम, बीच की दहलान की 2 भूम। तो ठीक मध्य टापू महल को घेर कर ताल दहलान की शोभा, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और टापू महल की चांदनी का दृश्य। अब एक एक बगीचे की हम शोभा देखें। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य टापू महल की शोभा, ताल की शोभा, दहलान की शोभा, और घेर कर बाग बगीचे, और किनार पर हम देखते हैं दरवाजों की कमाने आती हुई यहाँ पर, और चौखटे कुर्जों की शोभा, और त्रिपोलिया की चांदनी पर भी सुंदर बैठ के। यहाँ भी चिमी की चांदनी के चारों तरफ देखेंगे। ये एक महाबिलन हवेली की चांदनी का दृश्य है, ठीक ऐसी ही जिमी की चांदनी है। तो जिमी की चांदनी के चारों तरफ हम देखेंगे 12,000 दरवाजों की कमाने, 24,000 चौखटे गुर्ज, उनके ऊपर गुम्बद। अब हम एक बगीचे की शोभा देखते हैं, महाराज जी बड़ी प्यारी दिखाते हुए कि एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से नवजय बच्चा, माने हमें फूल बाग की याद दिलाते हुए। तो इस तरह से जिमी हो, राम की बड़ी हवेलियां हो जो 80 आई हैं, उनकी चांदनी पर ठीक मध्य टापू महल, ताल दहलान, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और किनार पर घूम पर ऊंची दीवार उठती हुई, और यहाँ तक दरवाजे और चौखटे गुर्ज आते हुए, और दीवार पर हम देखते हैं 4 थंब उठकर ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, कमानों की भी सुंदर शोभा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम जिमी में हैं, तो जिमी के चारों तरफ हर दिशा में 12,000 दरवाजे की कमाने, हर दिशा में 24,000 चौखटे गुर्ज मिलेंगे, और इन 24,000 चौखटे गुर्ज कमानों के ठीक सामने इन महाबिलान हवेलियों के भी 12,000 दरवाजों की कमाने, 24,000 चौखटे गुर्ज आमने सामने साम सामी शोभायमान होते हुए, इनके टापू महल की शोभा और महाबिलान हवेलियों के टापू महल की शोभा भी दूरी बंद समान रूप से शोभायमान होती हुई। तो इस प्रकार से शोभा एक जिमी की। सुंदर साथ जी, आज हमारी शोभा संपूर्ण हुई परम धाम के 25 पक्षों की। घेर कर हमने 8 सागर, 8 जिमी की शोभा को देखा, 80 महाबिलन हवेलियों की शोभा को देखा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबके सहयोग श्री जी श्यामा जी की अपार मेल से श्री परम धाम के 25 पक्ष संपूर्ण हुए।